जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यह आशा करती हूँ कि आपने इस बार यह त्यौहार खूब रंग बिरंगा मनाया होगा, खूब सारा पानी खर्चा होगा, खूब अच्छे अच्छे गाने लगाए होंगे जिस पे आप नाचे होंगे और बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी झिझक के आपने इस त्यौहार को मनाया होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी आप यह त्यौहार और बाकी सब त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपने हिंदू भाई बहनों को यह याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत देश आपका है। कोई कितना भी रो गा ले, चीख ले, चिल्ला ले, यह भारत देश जो है वो सनातनियों का है, था और रहेगा। तो आपके घर में, आपके देश में, आपकी मातृभूमि में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो बताए आपको कि आप अपना त्यौहार नहीं मना सकते हैं। तो आपका यह अधिकार है कि आप अपने त्यौहार को बिना झिझक मनाएं। अब होली का हमारे लिए क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है आप सब जानते हैं, बट फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। होता क्या है ना कि हमको हमारे त्योहारों को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी रीतियों को इतना ज़्यादा अपमानित किया जाता है कि हमको याद ही नहीं रहता है कि हमारे त्योहार का सिग्निफिकेंस क्या है। हम इतने उलझ जाते हैं लोगों के हम पर उंगली उठाने में कि हम उनको प्रत्युत्तर देने में बिजी हो जाते हैं और हमारी खुशी को खो बैठते हैं। ओके, सो हमारा ये एक कर्तव्य है कि हम एक में को याद दिलाएं कि आखिर होली, व्हाट डज होली सिंबलाइज टू हिंदूज। तो होली से रिलेटेड दो कहानियाँ बहुत प्रचलित है। एक तो है हमारे प्यारे कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान तब बहुत छोटे से बालक थे और एक दिन उन्होंने यशोदा मैया से तकरार की कि मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी कैसी है। अब यशोदा मैया ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम खुद कितने प्यारे हो, तुम खुद कितने मोहक हो। लेकिन कृष्ण भगवान नहीं माने। तब यशोदा मैया, क्योंकि यशोदा मैया वॉज अ बिजी मदर, यू नो, उनको घर संभालना है, गौओं की सेवा करनी है, एक नटखट बालक की माँ है वो, और नंद महाराज की पत्नी है जो कि उस गांव के मुखिया थे। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बहुत थी। तो उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए कृष्ण से कह दिया, जाओ जाओ तुम जाके राधा को तुम्हारा जो मनपसंद रंग है लगा दो, तो फिर तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। अब कृष्ण अमूमन हर बात नहीं मानते थे यशोदा मैया की, बट ये बात उन्होंने जल्दी से मान ली और फिर वो गए और उन्होंने राधिका को रंग लगा दिया। अब राधा कैसे चुप बैठेगी, उन्होंने भी पलटकर कृष्णा को रंग लगा दिया और दोनों एक में का चेहरा देखकर हंसने लगे और उनकी जो यह झूठी मूठी अनबन थी वो भी सुलझ गई। ओके, तो हमको ये क्या सिखाता है? हमको ये सिखाता है कि हम भी कृष्णा की तरह कलरफुल और प्लेफुल बने। कृष्ण क्या एक साधारण व्यक्ति थे क्या? नहीं, वो भगवान है। ओके, वो एक पराक्रमी योद्धा है, वो गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को तक गीता द्वारा उपदेश दिया था। फिर मतलब सर्वगुण संपन्न ऐसे एक व्यक्तिमत्व है उनका। तो फिर भी क्या डज इट मीन दैट ही वॉज सीरियस ऑल द टाइम? नो, वी रिमेंबर हिम एज वेरी प्लेफुल, वेरी कलरफुल, वेरी नॉटी। तो हमको क्या सीख मिलती है कि हमने भी इतना ज़्यादा अपने जीवन को सीरियसली नहीं लेना है। बट डज दैट मीन कि वी शुड बी इरेस्पॉन्सिबल? नो, नॉट एट ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आप में होना ही चाहिए, लेकिन जीवन जीते वक्त आपने कलरफुली, प्लेफुली उसको जीना चाहिए। आपके साथ के जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ अगर आपकी कोई अनबन हो जाती है तो उसको हंसी मजाक में ही सुलझा लेना चाहिए। ओके, तो कृष्ण और राधा हमारे लिए एक प्रेम, एक विश्वास के प्रतीक है और उनको याद करते हुए ही हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और एक रीज़न हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस
कृष्ण ने जैसे ही राधिका के मुंह पे कलर लगाया और उन्होंने जब पलट के कृष्णा को कलर लगाया तो दोनों एक में का चेहरा देख के हंसने लगे, क्योंकि दोनों अजीब दिख रहे थे। तो एक तरह से कृष्ण भूल गए कि मैं काला हूँ, राधा गोरी है, तो एक तरह से उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो हमको होली का त्यौहार जो है वो यूनिफॉर्मिटी सिखाता है कि होली मनाते वक्त कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई निर्धन या धनी नहीं होता है, कोई कुरूप या सुंदर नहीं होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ओके, सब एक समान हो जाते हैं। और जब आप रंगों पे रंग लगाते जाते हैं तो सभी श्याम रंग के बन जाते हैं। तो हमको पता चलता है कि हम सभी श्री कृष्णा के हैं, है ना। तो एक तरह से इट ब्रिंग्स अस टुगेदर, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, है ना। तो इसीलिए हम कलर वाली होली खेलते हैं। और होलिका दहन से रिलेटेड और एक कहानी है जो आप जानते हैं, भक्त प्रहलाद से रिलेटेड है। भक्त प्रहलाद एक महान भक्त थे नारायण के, लेकिन वो एक राक्षस कुल में जन्मे थे और उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका पुत्र जो है उनकी पूजा छोड़ के श्रीमन नारायण की पूजा करता है। तो मतलब विडंबना देखिए, पिताजी ही अपने पुत्र को मारने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने कई सारे षड्यंत्र रचे। उनमें से एक था, उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, जो खुद भी एक राक्षसी थी, और उसको यह वरदान था कि अग्नि देवता उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा कि होलिका जो है वो प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो उसको तो वरदान है, अग्निदेव उसे नहीं जलाएंगे, तो जलकर कौन भस्म होगा? प्रहलाद। तो मतलब कितना क्रूर षड्यंत्र है। आप थोड़ा उसका इमेजिन, द चाइल्ड इज़ ओनली 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, छोटा सा बच्चा है वो, और वो श्रीमन नारायण का बड़ा सा भक्त है, और उस छोटे से नन्हे बालक पर भी उस राक्षसी पिता को जो है वो दया नहीं आई, और वो बच्चा बिना कुछ जाने समझे मेरी बुआई तो है करके उनकी गोदी में जाके बैठ गया। और जब अग्नि जलाई गई उनके इर्द गिर्द, तब अग्निदेव को पता चल गया कि होलिका जो कर रही है वो अधर्म का काम है, और उनको यह भी पता था जो श्रीमन नारायण के भक्त होते हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उन्होंने तो ग्रहण करना है जो उन्हें अर्पित किया गया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने होलिका को जलाकर भस्म कर दिया और प्रहलाद का बाल तक बाका नहीं किया। जब अग्नि ठंडी हुई तो प्रहलाद बाहर आए और अपनी माँ से जाकर लिपट गए, और उनकी मम्मी भी उनको गले से लगाकर रोने लगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जब भी हम होलिका दहन करते हैं तो हमको यह मन में विश्वास रहता है कि अधर्म की कभी जीत नहीं होती है, धर्म की ही जीत होगी और अधर्म का नाश ही होता है। ओके, सो भगवान सब जानते हैं। भले ही एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी आज हमारा सिचुएशन इतना अच्छा ना हो, हिंदुओं का सिचुएशन इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर हम धर्म के रास्ते पे चले तो हमारी जीत निश्चित है। सिर्फ हमको याद रखना है शस्त्रों को भी और शास्त्रों को भी, है ना। तो हमको होली का त्यौहार रहे, कोई भी त्यौहार रहे, इट हैज़ गॉट सो मच हिस्ट्री बिहाइंड इट, है ना। और एक टर्म है इंग्लिश लोग जो यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्लासिक। क्लासिक का अर्थ होता है टाइमलेस। ऐसी चीज़ जो पहले भी रेलेवेंट थी और आज भी रेलेवेंट है और हमेशा के लिए रेलेवेंट रहेगी, उसको वो लोग क्लासिक बोलते हैं। मुझे बताइए, कृष्ण और राम से क्लासिक चीज़ कौन सी हो सकती है? क्लासिक पर्सनालिटीज़ कौन सी हो सकती है? कृष्ण और राम हज़ारों वर्ष पूर्व थे। दे कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ आवर फोर फादर्स। उन पे कितने ही सुंदर सुंदर भक्ति गीत लिखे गए हैं सभी भाषाओं में। ओके, और आज की जनरेशन भी फ्यूजन म्यूज़िक के थ्रू उनको उनके गीत गाते हैं। ओके, हमारी आगे वाली जनरेशन्स भी सदियों तक उनके भक्त रहेंगे, अनंत काल तक। तो श्री राम और श्री कृष्ण के हम भक्त हैं, और हमारे हर त्यौहार का कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, साथ ही उसका कोई साइंटिफिक एंड
साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी रहता है। ओके, आप देख लीजिए दीपावली जो है वो अमावस्या के दिन हम मनाते हैं, और तब नवंबर के अराउंड दीपावली आती है। तब पूरे देश में आप देखेंगे तो ठंडी का मौसम रहता है, और ऊपर से अमावस्या, तो उस दिन आप दीप जलाते हैं। सो जैसे ही आप मतलब अपने पूरे मोहल्ले को और घर को प्रज्वलित करते हैं, तो आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। तो देखिए, इट लिफ्ट्स योर मूड, इट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, ठीक है। सो एंड वैसे ही होली का अगर आप देखेंगे तो इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर विंटर एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर। तो थोड़ा पतझड़ का मौसम रहता है, धरती वीरान लगती है, तो आप ये जो कमी है उसको पूरी करते हैं बाय प्लेइंग विथ कलर्स। ओके, और पीते भी क्या है आप? ठंडाई, जो आपके शरीर को ठंडा बनाती है। इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर द ऑनसेट ऑफ समर। तो इस प्रकार हमारे हर फेस्टिवल का एक रिलीजियस, एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक में को उसको याद दिलाएं, और हमारे बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, और हमारी धरती पर, हमारी भूमि पर हम छाती ठोक कर होली खेलें और कोई भी त्यौहार मनाएं। किसी मौलाना, मुल्ले या रईस बैग की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमें रोके। ओके, तो लेकिन ये लोग निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, पहले पहले दे केम अक्रॉस एज एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण प्रेमी, और उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पर अफ्रीका में लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, और तुम लोग पानी खर्च रहे हो होली खेलने के लिए। तो हमको एक अपराध बोध कराया गया, एज इफ़ वी आर कमिटिंग अ बिग क्राइम। ओके, और हिंदू भी ऐसे हैं कि हम जल्दी अपराध बोध में पड़ जाते हैं, जो हमने नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि विधर्मियों को बोले कि यार तुम ये ईद के नाम पे पूरा का पूरा बकरा गटक जाते हो, एक एक इंसान, तुमको शर्म नहीं आती है? वहाँ पे अफ्रीका में लोगों के पास एक अन्न का कण नहीं है खाने के लिए। या ये कभी राइस बैग्स को ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम डेकोरेशन के नाम पर, क्रिसमस डेकोरेशन के नाम पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हो। वहाँ पर अफ्रीका में लोग अंधेरे में पड़े हैं। दे विल नेवर से दैट। यू आर ऑलवेज द टारगेट, यू हैव टू रिमेंबर। एंड वाई? हमारे घर में हमको क्यों भाषण दिया जाता है? आई कांट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। ओनली लॉजिक आई कैन टेल यू इज बिकॉज हम सहिष्णु हैं, हम हर बात को सुन लेते हैं, तो हमको सुनाया ज़्यादा जाता है। ओके, अभी पर्यावरण प्रेमी बने ये लोग, उसके बाद में आप देखेंगे सबके सब डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए कि रंगों से मत खेलो, रंग कृत्रिम होते हैं, उससे स्किन खराब होती है, जब ये पानी में मिलाया जाता है तो पानी भी दूषित होता है। इनको कौन बताए कि होली जो है वो अनंत काल से खेली जा रही है भारत देश में, और उसको प्राकृतिक रंगों से ही खेला जाता था। अभी कहाँ चाइनीज़ कलर आने लगे हैं, तो वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन और स्किन इरिटेशन। उसके पहले से तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। वी यूज टू प्ले विथ नेचुरल कलर्स। तो ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि चाइनीज़ कलर्स मत खरीदो, ये सीधा का सीधा बोल देंगे मत सेलिब्रेट करो। एंड हिंदू भी अपराध बोध में पढ़ के नहीं सेलिब्रेट करूँगा ऐसे डिसाइड कर लेता है। फिर जब ये दाल नहीं गली तो दे बिकेम एनिमल लवर्स, पशु प्रेमी बन गए लोग। तो कुत्ते बिल्लियों पे रंग मत डालो। अरे तुमको शर्म नहीं आती है? ईद और क्रिसमस पे एनिमल्स को काट के खा जाते हैं लोग, उनके बारे में तुम कुछ नहीं बोलते हो। कुछ कुत्ते बिल्ली पे रंग गिर गया तो उसकी तुम्हें फिक्र पड़ी है। हाउ शेमलेस कैन यू बी? फिर वो नहीं दाल गली तो दे ब्रॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज़ सच अ ब्यूटीफुल टर्म, लेकिन इसको इतना करप्ट करके रखा है इन लोगों ने कि होली के नाम पर स्त्रियों का शोषण मत करो, या अपने जेठ या अपने देवर से सुरक्षित रहो। हम क्या एक लूज सोसाइटी है? वी कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। हमारे यहाँ अभी भी फैमिली एज अ यूनिट को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ रिश्तों को मान सम्मान दिया जाता है। हमारी न नज़र गंदी है, न सोच गंदी है। तो हमको ये क्यों भाषण दिया जाता है? हमारे मन को क्यों दूषित करने का प्रयत्न किया जाता है? कभी सोचिए आप कि ये इस तरह से बातें करना, आपको बरगलाना, इज दिस राइट?
आपके लिए खुशी का अवसर है वो, उस वक्त आपको बिना वजह ज्ञान देना, इज इट जस्टिफाइड? हम आई फील हिंदू फैमिलीज आर वेरी यूनाइटेड एंड या थोड़ी सी अनबन हर फैमिली में होती है, किस फैमिली में नहीं होती है, बट ऐसे कोई गंदी सोच नहीं है हिंदुओं की। और मत दो ऐसा भाषण, वी डोंट डिजर्व, especially in our home. Bharat is our home. So stop demeaning us by giving us useless lectures. ये बोलना आप भी सीखिए और मैंने भी सीखना होगा। मैं तो सीख रही हूँ धीरे धीरे। अभी हाल ही में ये लोग टूरिज्म स्पेशलिस्ट बन के आए हैं। इनके अनुसार भारत में फॉरेनर्स के साथ बुरा बर्ताव होता है। कोई जापानीज़ लड़की को 10 लड़कों ने मिलकर रंग लगा दिया है। तो क्या किया भाई, रंग ही लगाया ना, उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, या उस पर बम तो नहीं फोड़ा, या तो उसके साथ तहर्रुश तो नहीं किया। होली के 2 बहुत बड़े नियम हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आप होली खेलने के लिए उतरे हैं या होली के दिन आप बाहर निकलते हैं तो इन 2 चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। पहले तो रंग मत लगाओ, मत बोलो, क्योंकि तब और आपको रंग लगाया जाता है। और एक बार अगर आपको रंग लगा दिया जाए तो उसको धोना मत, क्योंकि अगर आपका चेहरा साफ हो जाता है तो लोगों को और मन करता है कि आप पे रंग लगाए। सो दैट्स अ फन ऑफ होली, isn't it? So and what I feel is in our land we should not be lectured. तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। ये ऐसा हो गया कि मैं आपके घर में आकर आपको लेक्चर दूँ कि तुम ऐसा मत बैठो, वहाँ पर मत खाओ, इधर मत पकाओ। आई एम नो वन टू से दैट। वैसे ये लोग जो है इनको कोई हक नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं है इनको कि ये हिंदुओं को, सनातनियों को भाषण दे। हमारे त्योहार हमारे घर, मतलब हमारे देश में हम जैसा चाहे वैसा मनाएंगे, तुम चुप रहो। ये बोलना आप सीखिए। आई वॉन्ट एवरी हिंदू to stay united. I want every Hindu to enjoy every festival to the fullest. I want every Hindu to tell their children and to each other the significance of each festival. Please read about them. No festival is without base. Har festival in Hinduism has a religious and a scientific significance. तो अपने बच्चों को और अपने परिवारजनों को इसके बारे में बताएं। Please don't feel guilty. You have every right to celebrate your festival in your land the way you want. So, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna.